सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है मुहावरों और लोकोक्ति में लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा आकर्षक और प्रभावशाली बन जाती है। तो पहला हम पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में। जब कोई वाक्यांश यानी कि शब्द समूह अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का अर्थ ऊपर से देखने पर कुछ लगता है और अंदर से होता कुछ और है। जैसे कान भरना, जरा सोचिए, क्या कान भरे जा सकते हैं? नहीं ना, किंतु यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चुगली करना। अब यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनका अर्थ तथा वाक्य में उनका प्रयोग दिया गया है। तो पहला है आंखों में खून उतरना, यानी कि अधिक क्रोधित होना। इसका प्रयोग किस प्रकार से होगा? दुश्मन को सामने खड़ा देखकर राम की आंखों में खून उतर आया। ऐसे ही अगला है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। इसका प्रयोग होगा अपने कार्य को सही ढंग से करो, अक्ल के पीछे लठ लिए मत फिरो। ऐसे ही अगला है आंखें खुलना, यानी कि ज्ञान होना। अब इसका प्रयोग है हर्ष बड़ा ही मूर्ख है, एक बार धोखा खाने पर भी उसकी आंखें नहीं खुली हैं। अगला है आग बबूला होना, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। प्रयोग होगा मोहन की एक छोटी सी गलती पर ही दीपक आग बबूला हो गया। तो बच्चों, इसी तरह आपको यहाँ पे और भी मुहावरों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा लोकोक्तियां। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला परंपरागत कथन होता है। यह वास्तव में तीखी उक्तियां होती हैं जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहावत भी कहा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं अथवा वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां, उनका अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, किसी बड़े काम को अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो इसका प्रयोग होगा अकेला रमेश अपने दफ्तर में रिश्वतखोरों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ऐसे ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराधी द्वारा निरपराध पर दोष लगाना। तो इसका प्रयोग होगा बाइक वाले ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी, ऊपर से गाली गलौज करने लगा। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला है एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही समय में दो कार्य सिद्ध होना। मैं दिल्ली में 26 जनवरी का कार्यक्रम भी देख आया और लौटते समय अपने मित्र से भी मिल आया। इस प्रकार एक पंथ दो काज हो गए। तो बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे और भी लोकोक्तियां और उनके वाक्य में प्रयोग दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।